तो हेलो बच्चा लोग, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुकुल की पाठशाला पे। मैटर एंड मैग्नेटिज्म, इसके आज एमसीक्यू हम करने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज चल रही है। 2 चैप्टर के एमसीक्यू समाप्त हो चुके हैं। चलिए चलते हैं पहले एमसीक्यू की तरफ। तो यहाँ पे दिया है चुंबकीय ध्रुव हमेशा पाए जाते हैं। ऑप्शंस हैं अकेले, युग्म में, 3 के समूह में, 4 के समूह में। तो इसका सही जवाब है युग्म में हमेशा चुंबकीय ध्रुव पाए जाते हैं। ध्रुव का मतलब ही होता है पोल। तो एक हमारा पॉजिटिव पोल होता है और दूसरा हमारा नेगेटिव पोल होता है। तो इसी के साथ दूसरा एमसीक्यू क्वेश्चन दिया गया है। क्या है हमारे पास में? चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है? आपके ऑप्शंस हैं वेबर, टेस्ला, एम्पियर, गाउस। तो आपको बता दें चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई हमारे पास में टेस्ला हो जाती है। इसी के साथ तीसरा बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है कि चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई है। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई जो है वो ऑप्शंस हैं टेस्ला, वेबर, एम्पियर, हेनरी। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, वेबर हो जाता है। इसी के साथ चौथा प्रश्न दिया गया है। क्या है? समान चुंबकीय ध्रुवों के बीच बल होता है। तो मैंने पहले भी बताया था पहले चैप्टर में। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखिए। जब भी आपके दोनों ध्रुव या दोनों पोल एक जैसे होंगे तो वो हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। पांचवा बहुविकल्पीय प्रश्न दिया है कूलाम का चुंबकीय नियम संबंधित है। ऑप्शंस हैं विद्युत आवेश से, चुंबकीय ध्रुवों से, धारा से, विद्युत से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय ध्रुवों से। इसी के साथ में छठा बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे पास आ जाता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। ऑप्शंस हैं खुली, बंद, सीधी, समांतर। तो आपको बता दें इसका सही जवाब है बंद। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा क्या होती हैं? बंद होती हैं। इसी के साथ सातवां बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे पास है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर जाती हैं। ऑप्शंस हैं दक्षिण ध्रुव से, उत्तर ध्रुव से, केंद्र से और हर जगह से। तो एक चीज याद रखिएगा, पॉजिटिव पोल होता है और नेगेटिव पोल होता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव जो होता है इसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव और जो ये नेगेटिव होता है इसको कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। हमेशा प्लस से जाती हैं और माइनस की तरफ रेखाएं क्या है? अंदर की ओर आती हैं। इसी के साथ आठवां बहुविकल्पीय प्रश्न है पृथ्वी को माना जाता है। तो आपको पता है पृथ्वी क्या है? एक हमारा चुंबकीय द्विध्रुव है। ठीक है, क्योंकि हमारे पृथ्वी के 2 पोल पाए जाते हैं, एक है नॉर्थ पोल और दूसरा है साउथ पोल। तो यहाँ पे क्या है? पृथ्वी को माना जाता है। ऑप्शंस हैं विद्युत द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव, एकल ध्रुव या चालक। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय द्विध्रुव। इसी के साथ में नौवां बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे पास दिया है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की एसआई इकाई है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की एसआई इकाई है। ऑप्शंस हैं वेबर, टेस्ला, एम्पियर मीटर स्क्वायर, न्यूटन। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसी के साथ 10वां बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे पास दिया है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव पर कुल बल होता है। तो याद रखिए मैंने पहले भी बताया था कि जब भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे तो इन पे जो द्विध्रुव बल होगा वो हमेशा कितना होगा? शून्य होगा। तो इसका सही जवाब है शून्य। 11वां प्रश्न दिया गया है हमको चुंबकीय द्विध्रुव पर अधिकतम आघूर्ण होता है जब कोण हो। ऑप्शंस हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, 90 डिग्री। इसी के साथ में 12वां बहुविकल्पीय प्रश्न दिया है चुंबकीय प्रवणता को दर्शाते हैं। तो आपको बता दें चुंबकीय प्रवणता को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ 13वां बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है प्रतिचुंबकीय पदार्थों की होती है प्रवणता कितनी होती है? मतलब पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है? ऑप्शंस हैं धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या अनंत। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक होती है। इसी के साथ में 14वां प्रश्न है पैरा चुंबकीय पदार्थों की प्रवणता होती है। ऑप्शंस हैं ऋणात्मक,
शून्य, धनात्मक छोटी, बड़ी। तो आपको बता दें ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, धनात्मक और छोटी होती है। इसी के साथ में 15वां प्रश्न भी इसी से रिलेटेड आता है कि फेरो चुंबकीय पदार्थ की क्या होती है, तो याद रखिएगा धनात्मक और बड़ी होती है। तीनों मैंने इसलिए बता दिए क्योंकि पेपर में एक जैसे ही लगेंगे और बच्चे गलती कर देंगे। इसी के साथ में हमारे पास 16वां प्रश्न क्या है, फेरो चुंबक तो समाप्त हो जाता है। ऑप्शन है क्यूरी ताप से नीचे, क्यूरी ताप पर, क्यूरी ताप से ऊपर या 0 केल्विन पर। तो सही जवाब है क्यूरी ताप से ऊपर जैसे ही वैल्यू जाएगी तुरंत आपका फेरो चुंबक तो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। 17वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है, चुंबकीय पारगम्यता की एसआई इकाई है। ऑप्शंस हैं टेस्ला, वेबर, हेनरी पर मीटर, एम्पियर। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, हेनरी पर मीटर। इसी के साथ 18वां प्रश्न हमारे पास हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता को दर्शाया जाता है। तो इसको हम एच से दिखाते हैं यानी हेनरी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ 19वां प्रश्न दिया गया है, चुंबकीय प्रेरण बी का संबंध है। तो चुंबकीय प्रेरण का संबंध हमेशा किससे होता है, एच से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ 20वां प्रश्न दिया गया है, क्या है, B बराबर म्यू नॉट H प्लस एम में M क्या दर्शाता है। तो M जो है मैग्नेटिज्म को दिखाता है यानी चुंबकीकरण को दिखाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ 21वां प्रश्न दिया है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक कहलाता है। ऑप्शंस हैं एच, वी, जेड, बी। तो इसका सही जवाब है एच। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 22वां प्रश्न दिया है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक कहलाता है। ऑप्शंस हैं एच, जेड, आई, डी। तो इसका सही जवाब है जेड यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं 23वें प्रश्न की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट 23वां प्रश्न है, चुंबकीय विक्षेपण कोण कहलाता है। ऑप्शंस हैं झुकाव, विचलन, द्विध्रुव, क्षेत्र। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी विचलन हो जाता है। 24वां प्रश्न दिया गया है, चुंबकीय झुकाव कोण 90 डिग्री होता है। ऑप्शंस हैं भूमध्य रेखा पर, चुंबकीय ध्रुवों पर, विषुवत रेखा पर या हर जगह। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय द्विध्रुव पर झुकाव कोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है। इसी के साथ में 25वां प्रश्न है, चुंबकीय झुकाव कोण 0 डिग्री होता है। ऑप्शंस हैं भूमध्य रेखा पर, ध्रुवों पर, विषुवत रेखा पर, अनंत पर। तो याद रखिएगा 0 डिग्री कह रहा है तो ये भूमध्य रेखा पर होगा, ना कि हमारा कहाँ चुंबकीय ध्रुवों पर। याद रखिएगा बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं इसी के साथ में 26वें प्रश्न की तरफ। तो क्या है, चुंबकीय हिस्टेरिसिस पाया जाता है। ऑप्शंस हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थों में, पैरा चुंबकीय पदार्थों में, फेरो चुंबकीय पदार्थों में या सभी में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फेरो चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं उनमें पाया जाता है। इसी के साथ में 27वां बहुविकल्पीय प्रश्न क्या है, सॉफ्ट आयरन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शंस हैं स्थायी चुंबक में, विद्युत चुंबक में, मोटर में, जनरेटर में। तो इसका सही जवाब है विद्युत चुंबक के अंदर हम सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं। साथ में 28वां प्रश्न क्या दिया है, स्टील का उपयोग किया जाता है। ऑप्शंस हैं विद्युत चुंबक, अस्थायी चुंबक, स्थायी चुंबक, ट्रांसफार्मर। तो आपको बता दें स्थायी चुंबक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। स्थायी चुंबक को बनाने के लिए स्टील का प्रयोग करते हैं। इसी के साथ में 29वां प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र की सघनता बताती है। ऑप्शंस हैं बल, ऊर्जा, क्षेत्र की तीव्रता, फ्लक्स। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, क्षेत्र की तीव्रता। इसी के साथ में आखिरी और 30वां प्रश्न हमको दिया गया है, चुंबकीय फ्लक्स शून्य होगा कब। क्षेत्र शून्य हो, क्षेत्र सतह के समांतर हो, सतह का क्षेत्रफल शून्य हो या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, बिल्कुल सही होगा, उपरोक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इसी के साथ में हमारे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हमने कंप्लीट कर लिए। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में जिसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हम कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। पहले दूसरे चैप्टर के जिन्होंने एमसीक्यू नहीं देखे
लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जा करके देख लीजिए। और इनकी पीडीएफ के लिए और बोर्ड एग्जाम की सभी अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।